हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम हमारा हिंदी का 10 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है गड़ाधन। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से पूरा चैप्टर, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए हैं, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिलेंगे 5वीं क्लास के। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो पार्ट है, हमारा जो ये लेसन है, उसका नाम क्या है? गड़ा धन। इसका मतलब क्या होगा कि गड़ा हुआ धन मतलब पैसा, मतलब कि पैसा गड़ा हुआ, वो क्यों गड़ा हुआ था, किसने गड़ा था, वो सब हम ये चैप्टर में जानेंगे। ओके, देखो यहाँ पे क्या आपको दिया है, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। यहाँ पे क्या आपको क्या बोल रहे हैं कि एक सुंदरपुर गांव था, वहां पे एक रामदीन नाम का एक किसान रहता था। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, देखो ये जो अंकल है ना, ये इनका नाम रामदीन, यही वो किसान है। ठीक है, आगे भी आपको देखो क्या है, अभी देखो आगे आपको क्या दिया गया है, उसके 4 बेटे थे। क्या बोल रहे हैं कि जो रामदीन थे ना, ये किसान, इनके 4 बेटे थे। देखो देखो, एक बेटा ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये 4 बेटे थे रामदीन के। आगे क्या है देखो, अभी रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। स्वयं मतलब क्या होता है? खुद। परिश्रमी मतलब क्या होता है? मेहनती। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो ये रामदीन, ये अंकल थे ना किसान, ये तो बहुत ज्यादा मेहनती थे, लेकिन जो इनके 4 बेटे थे ना, वो लोग क्या थे? आलसी थे। आलसी मतलब क्या होता है? कामचोर थे, काम नहीं करना चाहते थे। ओके, आगे क्या है देखो, अभी आपको हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। गप्पे मतलब क्या? बात करना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो रामदीन जो किसान थे, इनके जो 4 बेटे थे ना, ये लोग हर हर टाइम कहीं ना कहीं बैठकर बातें करते थे। ओके, आगे अभी देखो क्या है आपको, रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। देखो, अल्हड़पन मतलब क्या होता है? अल्हड़पन मतलब मनमौजी, मतलब अपने मन के हिसाब से काम करने वाला। क्या यहाँ पे बोल रहे कि जो रामदीन अंकल थे किसान, ये अपने चारों बेटों के अल्हड़पन मतलब अपने मनमौजी काम, अपने मन के हिसाब से काम करने की वजह से परेशान थे। उसे हमेशा बेटों को भविष्य की चिंता सताया करती थी। भविष्य मतलब क्या बच्चों? मतलब कि आगे आगे का जीवन। ठीक है, चिंता मतलब फिक्र। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो रामदीन थे ना, इनको हमेशा अपने बेटों के आगे के जीवन की चिंता रहती थी, फिक्र रहती थी कि ये लोग अभी तो काम कर नहीं रहे कुछ, ये लोग पूरे टाइम गप्पे मारते हैं, बैठ के बातें करते हैं और आराम करते हैं, तो इनका आगे जाकर क्या होगा, ये चिंता हमेशा रामदीन को रहती थी। ठीक है, अभी देखो आप लोग कैसे हो, आप लोग एकदम मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, एकदम जी जान लगा के, तो आपके मम्मी डैडी तो खुश है कि आपका भविष्य अच्छा होगा। लेकिन ये लोग वैसे नहीं थे, ये लोग खाली मस्ती करते थे, बातें करते थे। चलो आगे देखते हैं क्या है। वह दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो रामदीन अंकल थे, ये दिन रात यही सोचते थे कि वो जो चारों बेटे हैं वो लोग अपना कैसे पेट पालेंगे आगे जाकर। अभी तो देखो वो अंकल जो है, रामदीन अंकल, वो जो किसान है, वो तो उनको खिला पिला रहे हैं, लेकिन आगे जाकर ये लोग कैसे खाएंगे, ये लोग काम तो करते नहीं है, वो चिंता इनको रहती थी। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। देखो, झिझकते हुए मतलब क्या? हिचकिचाते हुए आप बोल सकते हो। ठीक है, सुझाया मतलब आप बोल सकते हो बताना, कुछ आइडिया देना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक रात जो विचार मतलब क्या आप बोल सकते हो? सोच आप बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक एक रात, जब ये एक रात को रामदीन और जो उनकी पत्नी है वो लोग थे साथ में, तब रामदीन अपने बेटों के बारे में यही सब सोच ही रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने जो रामदीन थे, उनकी पत्नी ने हिचकिचाते हुए एक उनको उपाय बताया, एक आइडिया बताया। क्या वो आइडिया था देखो, उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब भी रामदीन जी की जो पत्नी थी, उन्होंने सुझाव बताया रामदीन को, तो वो सुझाव, वो आइडिया सुनने के बाद रामदीन जो अंकल है वो कुछ देर तक तो सोचते रहे, लेकिन फिर बाद में वो एकदम खुशी से उछल पड़े, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। क्योंकि उन्हें क्या लगा कि अब ये आइडिया से मेरे बेटे अब क्या काम उम करने लगेंगे, अब वो सुधर जाएंगे। तो देखते हैं वो क्या आइडिया था और क्या ऐसा उपाय था, देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं।
देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगली सुबह क्या हुआ, अगली सुबह रामदीन अपने सभी बेटों को बुलाकर, चारों बेटों को बुलाकर वो बोल रहे थे, देखो यहाँ पे, कि मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो चुके हैं, अब हम लोग कहीं दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी आगे और क्या बोले, मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। अब देखो, जब भी और क्या बोला पिताजी ने, और साथ साथ में क्या बोला कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ और मैंने खेत में एक धन, मतलब कि पैसे गाड़ कर रखे हैं खेत खेत के अंदर, अगर तुम लोगों को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम लोग क्या करना, खेत में खोद कर वो पैसा निकाल लेना और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेना, ठीक है। ऐसा रामदीन जी बोल रहे थे। आगे क्या है अभी देखो, गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब उनके चारों बेटों ने ये सुना ना कि खेत में पैसे गड़े हुए, धन गड़ा हुआ है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को अब तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी, इजाज़त दे दी कि आप जा सकते हो। क्योंकि उन्हें क्या लगा कि पिताजी तो हम लोग को खिलाते पिलाते थे, अब तो पहले से हम लोग के खेत में पैसे गड़े हुए हैं, अब पिताजी को जाने दो, हम लोग को पैसों की कमी ही नहीं होगी, ठीक है। तो देखो आगे क्या है अभी, वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। अब देखो और क्या बोल रहे हैं कि अब उनको तो पैसों की खुशी थी, लेकिन उनको एक और बात की खुशी हुई कि जो उनको पिताजी डांटते हैं कि काम करो, हरदम बोलते हैं, अब वो भी कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, वो भी बंधन नहीं रहेगा, तो उनको वो भी खुशी हो गई, ठीक है। आगे क्या है, रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि रामदीन जो थे, जो किसान, उनके जाने के बाद कुछ दिन तक तो सब नॉर्मली चलता रहा, क्योंकि उनके पास खाना, जो राशन और पैसे थे, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, वो पैसे खत्म हो गए और जो अनाज, जो खाना था, वो भी खत्म हो गया। ओके, आगे क्या अभी देखो, अब चारों भाइयों को चिंता हुई, क्या बोल रहे हैं, अब जो चार भाई थे ना, अब उनको फिक्र होने लगी, चिंता होने लगी कि अब तो पैसे और जो खाना है वो खत्म हो गए, अब क्या करें। आगे क्या, उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। तभी देखो उन भाइयों को अपने पिताजी की कही भी बात याद आई कि मैं जा रहा हूं, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मैंने खेत में पैसे गाड़ कर रखे हैं, तुम खोद कर निकाल लेना। तो वो लोग को ये बात याद आई। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया, और क्या बोल रहे हैं कि वो जो भाई लोग थे ना, वो चारों मिल के रात के समय अपने खेत में खुदाई शुरू किए पैसे निकालने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो चारों भाई देखो लगे हुए खेत की खुदाई करने में। देखो एक भाई यहाँ पे खुदाई कर रहा है, एक भाई शायद मिट्टी लेके जा रहा है, दूसरा भाई देखो खड़ा है मिट्टी लेने के लिए, तीसरा भाई भी देखो खड़ा यहाँ पे वो रखा है मिट्टी लेने के लिए, जिसमें मिट्टी डालते हैं। अब देखो आगे क्या आपको, वे वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं कि वो जो चारों भाई थे ना, वो 2-3 रातें, मतलब 2-3 रात लगातार खुदाई करते रहे, लेकिन उनको ना गड़ा हुआ धन मिला ही नहीं कहीं भी। देखो आगे भी आपको क्या है, रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। क्या बोल रहे हैं कि वो रात भर इतना काम करने की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा थक गए थे चारों भाई। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो। देखो क्या हुआ, जब वो लोग रात भर पूरा काम करके जब उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला, तब वो लोग एकदम उदास होकर, एकदम निराश होकर अपने घर लौट रहे थे। तभी ना रामदीन जो किसान थे ना, उनके एक दोस्त मिले जिनका नाम था हरिनाथ। उन्होंने वो चारों बेटों से पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग इतने उदास क्यों लग रहे हो। अब आगे क्या है देखो, कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बो दो। देखो यहाँ पे क्या बोले कि जब हरिनाथ को ये सब बात मालूम पड़ी कि उन्होंने पूरा खेत खोद दिया है लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिला, तब उसने क्या कहा कि तुम लोगों ने तो पूरा खेत खोद दिया है, पैसे नहीं मिले, एक काम करो उसमें अब बीज बो दो तुम लोग।
चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। और क्या बोले कि जो चार भाई थे अब उनके चेहरे पर एकदम खुशी आ गई थी, वो लोग एकदम खुश हो गए थे ये बात सुनकर कि हाँ, हम उसमें बीज बो देंगे तो हमें अनाज मिलेगा, फसल मिलेगी। ओके, अब आगे देखो क्या है आपको। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। और क्या बोल रहे हैं कि हरिनाथ जी ने जैसा कहा था उन लोगों को करने के लिए कि बीज बो दो, उसी के हिसाब से उन्होंने काम किया, बीज बो दिया खेत में। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। अंकुर क्या होता है? जब पेड़ छोटा, एकदम छोटा रहता है ना, उसको अंकुर बोलते हैं, जो जमीन के अंदर से निकलता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि जब बीज उन्होंने बो दिया तब खेत में छोटे छोटे अंकुर आ गए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। और क्या बोले, ये देखकर वो जो चारों भाई थे उन वो एकदम खुश हो गए, उनको उत्साह आ गई, मतलब खुशी आ गई उनमें कि अभी तो हमें अनाज उग रहा है, अभी हमें खाने के लिए, बेचने के लिए मिल जाएगा अनाज। आगे क्या देखो, अभी आपको वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई गुड़ाई का मतलब क्या आप बोल सकते हो, जो पौधे छोटे नहीं रहते हैं, जब भी फसल छोटी रहती है तो देखभाल करना, पानी देना, वो सब खाद डालना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि वो लोग अब अपने फसल की देखभाल करने लगे थे। फसल बहुत अच्छी हुई। और क्या बोले, जो फसल थी, जो अनाज था वो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, बहुत ही अब वो बहुत ही अच्छी फसल बन गई थी। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। क्या बोल रहे हैं कि जो हरिनाथ काका ने उन्हें जो सुझाव दिया था, जो आइडिया दिया था कि आप लोग बीज बोकर फसल उगा लो, तो उनका उन्होंने धन्यवाद किया, क्योंकि उनके आइडिया से ही उन्होंने फसल उगाई थी। उनका धन्यवाद करने के बाद वो लोग वो फसल को बाजार में बेचने के लिए लेकर चले गए। ठीक है, लेकर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकर गए नहीं, लेकर जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। क्या बोल रहे हैं कि उसी समय क्या हुआ, तीर्थ यात्रा पे जो रामदीन और उनकी जो पत्नी थी, जो गए हुए थे, वो वापिस आ गए। माता पिता को आते हुए ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही माता पिता आए, उन्हें देखते उनके बेटों ने क्या किया, उनका चरण स्पर्श किया। ठीक है, मतलब उनके पैर छुए। ओके, आगे देखो क्या है भी आपको यहाँ पे। गाड़ी में लदे अनाज को के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। देखो, अब देखो, जब रामदीन अंकल आए, जो रामदीन किसान थे आए, उन्होंने जब गाड़ी में ढेर सारे अनाज के बोरे देखे ना, तब उन्होंने बोला कि अब तुम लोग को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि खेत में गड़ा हुआ धन कौन सा था। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो देखो, जब रामदीन अंकल ने पूछा ना कि आप लोग को समझ में आ गया होगा खेत में गाड़ा धन क्या था, तो चारों बेटों ने अपना सिर हिलाकर हाँ बोला कि हाँ, हमें समझ में आ गया है पिताजी, और हमें ये भी समझ में आ गया है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हम पैसे भी नहीं कमा सकते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया क्या जो खेत में गड़ा हुआ धन कौन सा था? मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो रामदीन और उनकी पत्नी थी ना, तो उनकी पत्नी ने क्या सुझाव दिया था, क्या आइडिया दिया था कि हम चलते हैं तीर्थ यात्रा पर जाने की हम बात बोलकर अपने बेटों से दूर जाते हैं, और हम ये बोलकर जाएंगे कि हमने खेत में धन गाड़ा हुआ है, पैसे गाड़े हुए। तो वो लोग क्या करेंगे, हम लोग के जाने के बाद खेत पूरा खोद डालेंगे, जबकि असली में तो हम पैसे नहीं गाड़े रहेंगे। तो हमारे बेटे लोग जब खोद कर देखेंगे पैसा है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, फिर जब पूरा खेत खोद दिया जाएगा तो वो लोग वहाँ पर जाकर बीज बो देंगे। बीज बोने के बाद फसल आएगी, और फसल को जब वो लोग काट कर बेचने हुए लेकर जाएंगे और बेचेंगे, उन्हें पैसे मिलेंगे, तब उन्हें ये मालूम पड़ेगा कि वो बैठे बैठे हर चीज़ नहीं कमा सकते हैं, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी स्टोरी हमारी, जिसका नाम है गड़ा धन। तो इससे ये सीख हमें मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, तो आप अगला वीडियो जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।